हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग का यूनिट थर्ड का वन शॉट लेक्चर। आज के इस लेक्चर में यूनिट थर्ड डेटा माइनिंग का कंप्लीट वन शॉट यहाँ पे मैं फिनिश करूंगा। जितने भी टॉपिक्स आपको सिलेबस में दिख रहे हैं ना, मैंने सारे टॉपिक्स इस वन शॉट के अंदर कवर कराए हैं, ठीक है। तो बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखना, राइट। और 100% अगेन इजी एक्सप्लेनेशन में आपको हर एक चीज यहाँ पे समझ में आ जाएगी। साथ ही साथ लास्ट में मैं पीवाईक्यूज भी करा देता हूँ, तो आपका सारा कुछ यहाँ पे तैयार हो जाएगा एक ही वन शॉट में। तो वीडियो लास्ट तक देखना, लेक्चर लास्ट तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया हो ना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आई नो बहुत सारे लोग लेक्चर देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लेक्चर को लाइक कर देना और कमेंट करना एंड ऑफ द लेक्चर समझ में आता है नहीं समझ में आता है, प्लीज कमेंट करना। प्लेलिस्ट को जाके देखना एग्जाम टाइम में, अगर बाय द वे देख रहे हो लेक्चर तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। चलो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इस वन शॉट को, राइट। यूनिट थर्ड ऑफ द सब्जेक्ट DWDM। ओके, तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सिंपल आपका सिलेबस। ओके, तो ये रहा सिंपल आपका सिलेबस, यहाँ पे देख लो, राइट। डेटा माइनिंग यूनिट थर्ड। चलो स्टार्ट करते हैं, राइट। और मस्ट मैं आपको बता दूं कि आप यूनिट फर्स्ट से सब्जेक्ट को पढ़ो, ठीक है। जैसे यूनिट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग के बारे में, क्या होता है डेटा वेयर हाउस, राइट। सब कुछ यहाँ पे देख रखा है, टाइप्स ऑफ सारी चीजें, ठीक है। फिर दूसरे यूनिट में हमने क्या पढ़ा, दूसरे यूनिट में कुछ प्रोसेस कुछ टेक्नोलॉजी थे, वो हमने पढ़ा था, ठीक है। अब बस उसी डेटा को ना माइन करना, बेसिकली डेटा माइनिंग हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो रिलेटेड यूनिट है, अच्छे से पढ़ोगे तभी कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, नहीं तो रटना पड़ेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इसकी कहानी स्टार्ट होगी। सबसे पहले समझते हैं डेटा क्या होता है, राइट। फिर समझेंगे माइनिंग, सब कुछ समझ जाएगा। देखो, डेटा क्या है, मैंने पिछले यूनिट में बताया था। डेटा मतलब आप जैसे 18 हो गया, आपका नाम हो गया, राइट, आपका रोल नंबर हो गया, राइट। तो ये सब क्या होता है, डेटा होता है, जो कि रॉ फैक्ट्स होता है, राइट। और जो डेटा होता है ना, ध्यान देना, ये अनप्रोसेस्ड होता है। जैसे जैसे अगर मैं अभी आपको बोलूं, राइट, कि जैसे आप ऐसे बोलते हो कि 118 बोलते हो, राइट, ये आपने राइट किया, तो ये क्या एक डेटा है, राइट। अब इस डेटा से क्या कुछ क्लियर हो रहा है हमें कि ये डेटा आपका मतलब रोल नंबर है 18, या आपका मोबाइल नंबर है, या आपकी एज है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। डेटा तो है बट कुछ क्लियर नहीं हो रहा। तो यही होता है डेटा, मतलब रॉ फैक्ट्स विदाउट एनी मीनिंग, ठीक है। तो सब कुछ डेटा हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे ये सारा देख सकते हो एग्जाम्पल। अब ध्यान देना, ये जो हमारे पास डेटा होता है, एक सेकंड, जो हमारे पास यहाँ पे डेटा होता है ना, जब इस डेटा को हम प्रोसेस्ड कर देते हैं, प्रोसेस्ड कर देते हैं, इस पे हम काम कर देते हैं कुछ, राइट, तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, इंफॉर्मेशन में, ठीक है। इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझो, सब कुछ पढ़ूंगा आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं 18 हमारे पास था, ये डेटा था, कुछ क्लियर नहीं हो रहा मीनिंग, तो ये डेटा है, ठीक है। इसको हमने प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करने के बाद हमने क्या कर दिया, एज इज इक्वल टू 18 ऐसे लिख दिया। अब बताओ, ये देखने के बाद, ये चीज देखने के बाद कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, ये जो 18 था ये एक एज थी, राइट। तो देखो यहाँ पे क्लियर हो रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, ये डेटा हो जाएगा। तो डेटा एंड इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। ओके, अब आगे ना, अभी नॉलेज क्या होता है ये भी देखते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को जब हम आगे प्रोसेस करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। इन्फॉर्मेशन को जब हम प्रोसेस करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, हमें नॉलेज मिलती है, राइट। कॉन्सेप्ट समझो, नॉलेज मिलती है। जैसे इन्फॉर्मेशन हमें क्या मिली, ठीक है। जैसे यही इन्फॉर्मेशन मिली, एज इज इक्वल टू 18, तो हमें पता चल गया कि हाँ, एज जो है उसकी 18 है, एक नॉलेज हो गया हमारे पास। या अगर थोड़ा और दूसरा एग्जांपल से बताएं इन्फॉर्मेशन के टर्म में, देखो, जैसे एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि हमारा जो प्रोडक्ट है बेसिकली, राइट। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे हमारा प्रोडक्ट मान लेते हैं, हमारे कंपनी में हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, वहां पे क्या होता है कि पता चला कि प्रोडक्ट हमारा डिफेक्टिव है, राइट। प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, नाउ ये इन्फॉर्मेशन मिली हमें, राइट। अब इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके ना हम नॉलेज निकालेंगे कि भैया क्यों डिफेक्टिव है प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये होता है, देखो डिफरेंस क्लियर है कि नहीं, डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में क्या है, राइट। पढ़ो, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, राइट। इन्फॉर्मेशन प्रोसेस डेटा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। रीड कर लेना यहाँ पे सारी चीजें। जैसे 100 स्टूडेंट पास, ये एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। डेटा के नाउ द डेटा हैज मीनिंग, प्रोसेस करने के बाद डेटा के पास मीनिंग हो जाती है। नॉलेज मतलब वही मैंने आपको बताया, उस इन्फॉर्मेशन को फर्दर समझना, ये होता है। सेल्स हमारा देखो, जैसे लो है, राइट, कंपनी में, तो सेल्स क्यों लो है, राइट। उसी को अंडरस्टैंड करके एक डिस्काउंट स्टार्ट कर दिया जाएगा, राइट। ये होता है नॉलेज, नॉलेज है आपके पास, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। नाउ यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटा माइनिंग, ठीक है। डेटा माइनिंग क्या होता है बेसिकली, राइट। देखो, इतना क्लियर है कि नहीं, बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। डेटा वेयर हाउस मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है,
ये कैसा डायग्राम है? देखो सिंपल, मैंने आपको डेटा वेयरहाउस के बारे में बता रखा है। डेटा वेयरहाउस बेसिकली लार्ज स्टोरेज सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, डेटा यहाँ पे स्टोर होता है बेसिकली, और एनालाइज होता है, काफी सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है ठीक है, तो ये डेटा वेयरहाउस था। अब इस डेटा वेयरहाउस में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होगा। ठीक है, अब इस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से भी, राइट, इस इन डेटा में से भी क्या करें हम, कुछ हिडन डेटा हमारे पास होता है, कुछ हिडन पैटर्न होता है इन डेटा के बीच में, राइट, कुछ यूजफुल नॉलेज इसके बीच में होती है, इसी को ना हम माइन करते हैं, राइट। जैसे कोल माइनिंग आपने सुना होगा, राइट, कैसे ग्राउंड के अंदर से हम कोल को कैसे निकालते हैं, अपने यूजफुल मतलब चीजें कैसे निकालते हैं ग्राउंड के अंदर से, राइट, वाटर हो गया या कोल हो गया। तो वैसे यहाँ पे इन डेटा में से हम क्या करते हैं, माइन करते हैं बेसिकली यूजफुल इंफॉर्मेशन, यूजफुल नॉलेज, राइट, यूजफुल पैटर्न। यही कॉन्सेप्ट हमारा होता है डेटा माइनिंग। ठीक है, तो एक प्रोसेस है डिस्कवर करने का पैटर्न्स, राइट, ट्रेंड्स एंड यूजफुल नॉलेज फ्रॉम अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, दैट्स इट। ये होता है हमारे पास डेटा माइनिंग। ठीक है, तो जैसे मान लो क्या पैटर्न हमें आइडेंटिफाई करना हुआ या प्रेडिक्ट करना कस्टमर का क्या बिहेवियर है उनके स्टोर डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कस्टमर का डेटा स्टोर है, बहुत सारा वो शॉपिंग कर रहा है, सारा डेटा स्टोर होगा, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसका बिहेवियर क्या है, फ्रॉड ट्रांजेक्शन है कि नहीं, तो प्रोडक्ट को उसी के अकॉर्डिंग हम रिकमेंड करेंगे। तो डेटा माइनिंग काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो मतलब कुछ इश्यूज होते हैं डेटा माइनिंग में। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, डेटा माइनिंग क्या है और इसके मेजर इश्यूज ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या इश्यूज होते हैं डेटा माइनिंग में। देखो पहला हमारा जो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चैलेंजेस जो होते हैं, पहला होता है डेटा क्वालिटी इशू। ध्यान देना, अगर आपका जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वही अगर स्टोर है वहां पे क्या मतलब मिसिंग वैल्यू के साथ, नॉइजी डेटा, डुप्लीकेट डेटा, मतलब कि फॉल्टी डेटा अगर आपका डेटा वेयरहाउस में स्टोर है, तो फिर ओवरऑल जो यूजफुल पैटर्न निकलेगा वो भी कहीं ना कहीं अनक्लियर निकलेगा। समझ रहे हो? तो ये है मतलब कि डेटा क्वालिटी इश्यूज। तो डेटा शुड बी अच्छा होना चाहिए, आपके डेटा वेयरहाउस में स्टोर होना चाहिए, राइट। अगर पुअर क्वालिटी का डेटा होगा तो रॉन्ग रिजल्ट निकलेगा, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, ये ह्यूज वैल्यूम ऑफ डेटा, मेजर इश्यूज यहाँ पे हम समझ रहे हैं। देखो क्योंकि डेटा बहुत लार्ज होता है तो प्रोसेस करने में ना थोड़ा टाइम लगता है, काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा कम्स फ्रॉम मैनी सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज से आता है, उसको कंबाइन करके देन वहां पे यूजफुल पैटर्न निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट। पॉइंट्स जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, देन यू कैन राइट इन योर लैंग्वेज। ओके, नाउ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशू, पर्सनल डेटा मस्ट बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो यस मतलब लीक हो जाता है डेटा, मिसयूज होता है। एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ एल्गोरिदम जो होते हैं वो स्लो होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये कैसे डेटा माइनिंग डेटा माइनिंग में बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं, राइट, तभी तो कोई उस पर पैटर्न निकलेगा। तो वो थोड़ा क्या होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड होता है। माइनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस, ये सारे मतलब वहाँ पे यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकलता है। फिर जो रिजल्ट होता है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, पैटर्न्स मतलब निकलना चाहिए एट द एंड, राइट। मेन पर्पस वही है इसका डेटा माइनिंग का। तो डेटा माइनिंग क्या है, क्लियर है। इसके मेजर इश्यूज में ये आपको 7 पॉइंट्स याद रखने हैं, एक्सप्लेन कर देने हैं। अब जैसे अभी काफी सारे आगे टॉपिक आने वाला है, जैसे डेटा इंटीग्रेशन पूछा जाता है डिटेल में, इसको आगे भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सब क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना क्या करना है, ये डायग्राम याद कर लेना है। कहीं पे भी 2-3 क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है, अगर वर्क फ्लो पूछा जाए डेटा माइनिंग का, राइट, सिंपल यही लिख देना। प्रोसेस पूछा जाए डेटा माइनिंग का, बिल्कुल यही लिख सकते हो। लाइफ साइकिल पूछा जाए तो बिल्कुल यही लिख सकते हो, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे सेम होगी। कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि अलग अलग सब याद करने बैठे हो, थोड़ा बहुत चेंज होता है और कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट आपका ये मेन होता है बेसिकली, राइट। वर्कफ्लो डेटा माइनिंग कैसे काम करता है, सिलेक्शन होगा पहले, फिर प्री प्रोसेस होगा, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, डेटा माइन किया जाएगा, फिर उसका इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम याद रखना। चलो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। देखो, तो यहाँ पे हमारे पास पहला है ना डेटा सिलेक्शन। यहाँ पे ये जो डेटा है इसको क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। तो पहला डेटा सिलेक्शन होगा, मतलब आपको रिक्वायर्ड डेटा यहाँ पे सेलेक्ट करना है पूरे डेटाबेस में, राइट। टारगेट डेटा क्या है, जिसको आपको माइन करना है, राइट। ऐसा थोड़ी ना कोल माइन किया जाता है तो पहले टारगेट प्लेस देखा जाता है, कहाँ पे हम माइन करने वाले हैं कोल को। ठीक है, तो वही डेटा सिलेक्ट कर लो पहले। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड है, कहाँ पे कॉल होगा सारी चीज़ देखी जाती है, राइट। रिलेट करके पढ़ो यहाँ पे। डेटा प्री प्रोसेस फिर होता है, फिर जो भी मिसिंग वैल्यूज होता है, जो नॉइजी डेटा होता है, डुप्लीकेट जो होते हैं, एरर होते हैं, इसको प्री प्रोसेस किया जाता है। पहले ही सारी मतलब नॉइजी डेटा, डुप्लीकेट, इन सबको हैंडल किया जाता है। फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कन्वर्ट किया जाता है डेटा को सुटेबल फॉर्मेट में, जिससे कि हम उसे अच्छे से एक्सेस कर पाए। ये भी आगे का टॉपिक है, 7 मार्क्स में ये भी देखेंगे। ठीक है, तो डेटा इंटीग्रेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है सिलेबस में, आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अभी पॉइंट्स याद रखो। डेटा सिलेक्ट किया, डेटा प्री प्रोसेस हुआ,
देन इसके बाद हमारे पास है जो डेटा है ना उसे सूटेबल फॉर्मेट में यानी नॉर्मलाइज करके एग्रीगेशन फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, तो ये होगा। फिर डेटा माइनिंग हमारे पास यहाँ पे होगा। इसके बाद फिर हम एल्गोरिदम हमारे पास कुछ होता है लाइक क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन रूल। तो इससे हमें क्या मिलेगा, पैटर्न मॉडल्स मिल जाएंगे। फिर इसका हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, पैटर्न को एनालाइज करके यूजलेस जो मतलब चीजें होगी उसे हटाएंगे और मीनिंगफुल रिजल्ट नॉलेज हम वहाँ पे गेन करेंगे। मेनली इसका वर्क फ्लो यही होता है, ऐसी डेटा माइनिंग काम करता है। ठीक है, डेटा सिलेक्शन हो गया, डेटा प्री प्रोसेस हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ, माइनिंग किया गया, देन इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, दैट्स इट। अब बात करते हैं यहाँ पे कि डेटा माइनिंग सिस्टम कैसे क्लासिफाइड है, राइट। बेसिकली डेटा यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमें समझना है डेटा माइनिंग के, बस, राइट। कैसे डेटा को माइन किया जाता है, कितने बेस पे, राइट, ये सारे मतलब क्लासिफिकेशन देखने हैं। हाउ डेटा माइनिंग सिस्टम्स आर क्लासिफाइड, डेटा माइनिंग कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन व्हाट दे डू, व्हाट डेटा दे यूज, व्हाट टेक्नोलॉजी दे आर बिल्ट ऑन। ठीक है, तो मेन क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैंने बताए हुए हैं। पहला हमारे पास है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा माइंड। पहला क्लासिफिकेशन ये होगा कितने टाइप के जो डेटा है माइन किए जा सकते हैं, राइट, इस बेसिस पे। तो आओ देखते हैं। पहला तो स्ट्रक्चर डेटा हो सकता है, जो स्ट्रक्चर्ड हो मतलब टेबल्स में, रोज कॉलम में। सेमी स्ट्रक्चर डेटा हो सकता है, एक्सएमएल, जेसॉन, राइट, इस फॉर्मेट में। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस, ये अनस्ट्रक्चर होते हैं। और मतलब यहाँ पे स्पेशल डेटा हो सकता है, जीपीएस, मैप्स, राइट, टाइम सीरीज डेटा हो सकता है। कुल मिला के देखो, अगर आपको क्लासिफिकेशन लिखना है तो 2 3 4 यहाँ पे आप बता सकते हो इसमें टाइप्स में, राइट। ओके, तो टाइप्स ऑफ डेटा माइंड इस बेस पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन पहला था। दूसरा हमारे पास है बेस्ड ऑन नॉलेज माइंड, राइट, बेस्ड ऑन द नॉलेज माइंड। मतलब डेटा माइनिंग सिस्टम्स कैन डिस्कवर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज। मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन हो गया, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन रूल्स, रिग्रेशन, आउटलायर डिटेक्शन, राइट, प्रिडिक्ट करना कैटेगरीज को, ग्रुप करना सिमिलर डेटा को, राइट। क्लस्टरिंग का मतलब ये होता है, ठीक। और एसोसिएशन रूल, फाइंडिंग आइटम्स बॉट टुगेदर। ये सब ना ऐसा लग रहा हो कि ये सब मतलब नहीं समझ में आ रहा है, यूनिट 2 देखो पहले फिर, राइट। सही बता रहा हूँ, ये सब मैंने बता रखा है डिटेल में, ठीक है। क्लस्टरिंग, क्लस्टर सिस्टम्स, एसोसिएशन रूल्स, एग्जांपल से पूरा कस्टमर वाला एग्जांपल लेके बताया था, तो बार बार कोई मतलब नहीं रिपीट करने का, ठीक है। फिर रिग्रेशन यानी प्रिडिक्टिंग कंटिन्यूअस वैल्यू, सैलरी, सेल्स, राइट, ये रिग्रेशन होता है, ठीक। आउटलायर डिटेक्शन, फाइंडिंग अनयूजुअल डेटा। तो ये हो गया नॉलेज माइंड के बेस पे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है बेस्ड ऑन टेक्निक यूज्ड। कितने टेक्निक यहाँ पे यूज होते हैं। पहला होता है डेटाबेस टेक्नोलॉजी, एसक्यूएल डेटा वेयर हाउस वहाँ पे यूज होता है इस बेस पे, राइट। मशीन लर्निंग टेक्निक का यूज करके हम डेटा माइन कर सकते हैं, एल्गोरिदम लाइक ट्रीज, एसवीएम, न्यूरल नेटवर्क, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट, माइन करने के लिए। विजुअलाइजेशन, इंफॉर्मेशन साइंस। तो ये देखो क्लासिफिकेशन आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन डोमेन के बेस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, फाइनेंस बेसिकली फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट स्कोरिंग, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मार्केटिंग में, राइट, कस्टमर सेगमेंटेशन करना हुआ, हेल्थ केयर में, रिटेल में, गवर्नमेंट में। तो देखो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन ये था कि कितने टाइप से आप डेटा माइनिंग को मतलब कितने टाइप से आप डेटा माइन करते हो, बस किस बेस पे। पहले तो टाइप्स ऑफ डेटा हो गया, दूसरा हो गया नॉलेज माइंड के बेस पे टेक्निक कितना यूज होता है, एप्लीकेशन डोमेन, और सारे हो सकते हैं, बट 4 यहाँ पे मेन मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फंक्शनैलिटीज बेसिकली, राइट। डेटा माइनिंग के मेन फंक्शनैलिटीज क्या होती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे फंक्शंस ऑफ डेटा माइनिंग, मेजर फंक्शनैलिटीज यहाँ पे क्या है, व्हाट टास्क डेटा माइनिंग कैन परफॉर्म। मतलब डेटा माइनिंग क्या करता है, राइट। हालांकि कुछ वहाँ पे यूजफुल नॉलेज, यूजफुल पैटर्न फाइंड करता है, बट इसका फंक्शनैलिटीज कुछ है यहाँ पे, मतलब अच्छे से समझते हैं, राइट। 6 मेन फंक्शनैलिटीज है यहाँ पे कि जो डेटा माइनिंग है, व्हाट टास्क डेटा माइनिंग कैन परफॉर्म, व्हाट कैन डेटा माइनिंग डू, व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न्स कैन इट फाइंड, राइट। तो 6 मेन फंक्शनैलिटीज हैं। आओ यहाँ पे देखते हैं। पहला हमारे पास है क्लासिफिकेशन, राइट। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्ट करना कैटेगरी को, राइट। डेटा का क्या कैटेगरी है, राइट, ये मतलब प्रेडिक्ट करना, ये क्लासिफिकेशन के अंदर होता है। इट प्रेडिक्ट्स विच कैटेगरी या न्यू डेटा आइटम्स बिलोंग्स टू। जैसे ईमेल आता है, तो ईमेल क्या वो रियल ईमेल है, इनबॉक्स में आएगा, या जो है स्पैम में जाएगा, राइट। कुछ एल्गोरिदम होता है, तो ये की चीज कैसे डिसाइड होती है, यही तो है क्लासिफिकेशन का मतलब, स्पैम है नहीं है, राइट, क्लासिफाई करना। 2 कैटेगरी है, राइट,
एक पास का, फेल का। स्टूडेंट पास है कि फेल है, तो एक ही बिलोंग करेगा। यही सेम चीज़ है, राइट? क्लासिफिकेशन का मतलब क्लियर हो रहा होगा। तो ये पहली फंक्शनैलिटीज़ होती है डेटा माइन का। डेटा माइन करके उसे एक कैटेगरीज़ में रखना, ठीक है? दूसरा हमारे पास है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्ट करना फ्यूचर वैल्यूज़ को। ये प्रेडिक्ट करता है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को। प्रेडिक्ट नेक्स्ट मंथ सेल कितना होगा, हाउस का प्राइस क्या होगा, नेक्स्ट नाइ राइट? टेम्परेचर कितना होगा, तो रिग्रेशन यहाँ पे यूज़्ड होता है, राइट? प्रेडिक्शन में। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रेडिक्शन हो गया, राइट? इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लस्टरिंग, राइट? क्लस्टरिंग क्या था? यूनिट सेकंड में भी बताया था, यहाँ पे भी वही है। मतलब सिमिलर जो डेटा होते हैं ना, उसको ग्रुप कर देना, राइट? विदाउट लेबल्स। तो यस, ये चीज होता है। सो ग्रुप कस्टमर विद सिमिलर बाइंग बिहेवियर, क्लस्टर इमेज बाय सिमिलैरिटी, राइट? जैसे आप कोई एक सामान खरीद रहे हो रिपीटेड टाइम, फिर दूसरा सामान, मतलब दो कोई प्रोडक्ट है, एक ये दोनों बार बार खरीद रहे हो, तो इसे क्या कर दिया जाएगा? क्लस्टर कर दिया जाएगा। जैसे एक बार में ही इस क्लस्टर को ही मतलब बाय कर लो, ऐसा कुछ, ठीक है? तो ये होता है क्लस्टरिंग, ग्रुप करना सिमिलर डेटा को। एसोसिएशन रूल माइनिंग, फाइंड करना आइटम रिलेशन को। इट फाइंड्स आइटम्स दैट अकर टुगेदर फ्रीक्वेंटली। ये होता है एसोसिएशन रूल, ठीक है? जैसे यहाँ पे वही एग्जांपल है, जैसे इफ कस्टमर बायज ब्रेड, कस्टमर से ब्रेड बाय कर रहा है, राइट? दे आल्सो बाय बटर। इसको क्या करना? एसोसिएट कर देना इन दोनों को, ब्रेड एंड बटर, क्योंकि ज्यादा टाइम यही देखा गया है कि जो कस्टमर है वो ब्रेड खरीदता है, ब्रेड खरीदने के बाद बटर भी खरीद रहा है। तो क्या करना है इसको? बेसिकली मार्केट बास्केट एनालिसिस बताया था यूनिट सेकंड में, वही है यहाँ पे, उसी का मतलब एसोसिएशन है, कुछ अलग नहीं है, राइट? तो उसी को टुगेदर कर देना है यहाँ पे, ठीक। आउटलायर डिटेक्शन, फाइंड अनयूजुअल डेटा। अब जो भी डिटरमाइन किया जा रहा है डेटा, उसमें अनयूजुअल डेटा को फाइंड करके हटा देना, राइट? ये चीज। ओके, नाउ समराइजेशन, शॉर्ट समरी हमारे पास ये देता है कॉम्पैक्ट डिस्क्रिप्शन डेटा के बारे में। एवरेज सेल कितना हो रहा है, समरी, कस्टमर एज ग्रुप का, मतलब कुल मिला के एक समरी टाइप का ये करता है। तो देखो, डेटा माइनिंग फंक्शनलिटीज हम पढ़ रहे थे। 6 मेन फंक्शनलिटीज होते हैं। पॉइंट्स याद रखना, ठीक है? फिर लिख पाओगे कॉन्सेप्ट को। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। ओके, तो चलो अब यहाँ पे समझते हैं व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग। देखो, बेसिकली वही जो अभी हमने समझा स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट आपको बताया ना, डेटा प्रोसेसिंग। डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है, बस वही है, राइट? कि हम जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा होता है ना, उससे हम कुछ ना कुछ कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सारे डेटा को कलेक्ट करो, फिर उसको प्रोसेस करो, फिर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद नॉलेज मिलेगी, नॉलेज को फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट्स इट, राइट? तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है कन्वर्ट करना रॉ डेटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में, ठीक है? तो वही लिखा है, कलेक्टिंग, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ओके, एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा सो दैट इट बिकम्स यूजफुल फॉर डेटा माइनिंग, ठीक? क्योंकि डेटा माइन करने के लिए इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो डेटा को कलेक्ट करो, उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन बनाओ, फिर इन्फॉर्मेशन यूज होगा डेटा माइनिंग में, ठीक है? तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है जो, वही देखो वही लिखा हुआ है, डेटा जो है उसको प्रोसेस कर दिया गया यूजफुल इन्फॉर्मेशन में, ठीक? तो ये होता है डेटा प्रोसेसिंग। देखो, अब डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं डेटा प्रोसेसिंग के, राइट? डेटा प्रोसेसिंग के टाइप्स या फॉर्म्स बोलो, यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। तो देखो, पहला होता है बैच प्रोसेसिंग। यहाँ पे क्या होगा ना, जो डेटा होगा, जो कलेक्ट हो रहा होगा, वो एक बैच में हो रहा होगा, राइट? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो रहा होगा, मतलब एक बार में ही काफी सारा डेटा कलेक्ट किया जा रहा होगा, ठीक है? तो ये होता है बैच प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है? तो यस, यहाँ पर डेटा तो कलेक्ट होगा, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम में, और उसके बाद जो उस पे प्रोसेसिंग होगी ना, वो बैच प्रोसेसिंग होगी, मतलब एक बार में ही प्रोसेस किया जाएगा और रिजल्ट निकाला जाएगा। जैसे प्रोसेस किया जाता है सैलरी, राइट, ऑफ द एवरी एम्प्लॉय एट मंथ एंड, मतलब हर महीने के अंत, मतलब अंत में बेसिकली क्या होता है, सैलरी कैलकुलेट होती है, तो बैच प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग ही होता है, ठीक है? तो ये बैच प्रोसेसिंग हो जाएगा। दूसरा हमारे पास रियल टाइम प्रोसेसिंग, टाइप्स पढ़ना है, हमें फॉर्म्स पढ़ना है, तो वही देख रहे हैं। तो डेटा यहाँ पे प्रोसेस होता है ना इमीडिएटली, जैसे ही वो अराइव होता है, राइट? जैसे एटीएम ट्रांजैक्शन होता है, जैसे ही पैसे कटे तुरंत कैलकुलेशन हुआ, रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है वहां पे, ठीक है? तो ये होता है रियल टाइम प्रोसेसिंग। तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग मतलब कि यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होती है ना डेटा का, वो मल्टीपल कंप्यूटर्स पे होता है, जो एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है? जैसे गूगल सर्च इंडेक्सिंग की बात करें, ठीक है? तो कुछ भी डिटेल से सर्च इंजन पे आप सर्च करते हो, वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हो रही होती है, राइट? डिफरेंट डिफरेंट जो सर्वर के पास आपका रिक्वेस्ट जाता है, वहां से रिस्पॉन्स आता है, आप देख पाते हो। तो इससे थोड़ा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग से स्पीड अप होता है प्रोसेसिंग में, ठीक है? पैरेलल प्रोसेसिंग भी हमारे पास होता है, मतलब मल्टीपल प्रोसेसर एक टाइम, मतलब कि एक टाइम पर ही एक साथ काम करते हैं, राइट? तो ये होता है पैरेलल प्रोसेसिंग।
राइट? जैसे कोई घर बनाया जाता है तो एक टाइम पे वहाँ पे काफ़ी सारे लेबर उसको बना रहे होते हैं घर को, ठीक है? तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाएगा। नाउ मैनुअल प्रोसेसिंग डन बाय ह्यूमन्स विदाउट मशीन, राइट? ये ह्यूमन ही वहाँ पे करता है, कोई मशीन यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट मशीन का नहीं होता है, राइट? ये काफ़ी मतलब अभी इस टाइम पे ना, क्योंकि ऑटोमेशन का ज़माना आ गया है, तो ये मैनुअल प्रोसेसिंग ना के बराबर ही होती है, राइट? ऑटोमैटिक प्रोसेसिंग भी होती है, कुछ मशीन स्क्रिप्ट होता है, राइट? जो रन करता है विदाउट ह्यूमन हेल्प। तो ये चीज़ जैसे बारकोड स्कैनिंग का हो गया, सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग हो गया, तो ये ना हमने यहाँ पे कुछ फॉर्म्स देखे जो आपको समझ के रखने हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग में, ठीक है? अब एक क्वेश्चन टाइप का यहाँ पे करते हैं, राइट? अ, यहाँ पे देखो पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज डेटा कंसोलिडेशन, राइट? डेटा कंसोलिडेशन क्या है इन डेटा मॉडलिंग एक्टिविटी? डेटा मॉडलिंग, सॉरी, यहाँ पे बेसिकली व्हाट नहीं होगा, राइट? समझो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है यस और नो में, कह रहा है कि इज डेटा कंसोलिडेशन इन डेटा मॉडलिंग, इज डेटा मॉडलिंग एक्टिविटी, राइट? कहने का मतलब है क्या डेटा कंसोलिडेशन डेटा मॉडलिंग एक्टिविटी है या नहीं, राइट? तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए क्या है, तभी तो बता पाएंगे कि डेटा मॉडलिंग एक्टिविटी है कि नहीं। तो यस, यही स्टेटमेंट हमें ट्रू और नॉट बताना था। तो यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब डेटा कंसोलिडेशन क्या है, वो डेटा मॉडलिंग एक्टिविटी है। पहली चीज तो डेटा कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि डेटा को कंबाइन करना, मल्टीपल जो सोर्सेस से जो डेटा आ रहा होगा उसे कंबाइन करके एक प्लेस पे रखना, ये होता है डेटा को कंसोलिडेट करना, राइट? और दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन डेटा मॉडलिंग, और डेटा मॉडलिंग में काफी इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंट डिफरेंट हमने देखा ही था, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से हमें डेटा मिलता था, उसके ईटीएल उसके वो क्या करता था, लोड करता था डेटा वेयर हाउस में। तो यस, डेटा कंसोलिडेशन डेटा मॉडलिंग एक्टिविटी होता है, राइट? मतलब डिफरेंट सोर्सेज जो भी डेटा मिल रहा है उसे कंबाइन करके वन प्लेस पे करना, ठीक है? यू कैन नॉट बिल्ड अ डेटा मॉडल अनलेस ऑल रिक्वायर्ड डेटा इज कलेक्टेड टुगेदर। यस, तब तक मतलब कि डेटा मॉडल आप नहीं नहीं बना सकते जब तक कि सारा डेटा वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट ना हो। यस, वही लिखा हुआ है, कंसोलिडेटेड हेल्प्स करता है बेसिकली क्रिएट करने में फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल। इट प्रिपेयर्स डेटा फॉर स्कीमा डिजाइन। ओके, सो डेटा कंसोलिडेशन इज द पार्ट ऑफ द डेटा मॉडलिंग एक्टिविटी इन अ डेटा वेयरहाउस। यही क्वेश्चन हमसे पूछा था और इसका आंसर हमने दे दिया, ठीक है? अब बात करते हैं यहाँ पे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हाउ टू हैंडल नॉइजी डेटा, राइट? सिलेबस में देखो टॉपिक दिया हुआ है नॉइजी डेटा करके, समझते हैं। तो यहाँ पे ना बेसिकली यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हम कैसे नॉइजी डेटा को हैंडल करते हैं। तो पहले पता होना चाहिए नॉइजी डेटा क्या होता है। देखो नॉइजी डेटा का मतलब है कोई इनकरेक्ट चीजें, रैंडम, मीनिंगलेस, जिसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, वो आपके मतलब डेटा में आ गया है, राइट? तो वो नॉइजी डेटा है, उसको जल्द से जल्द हटाना चाहिए, ठीक है? तो यही होता है नॉइजी डेटा, उसको हैंडल करना काफी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो आपके डेटा में कोई रॉन्ग वैल्यू है, जैसे देखो, जैसे एज इज इक्वल टू, राइट? मान लेते हैं आपके डेटाबेस में कुछ इस तरीके से एज स्टोर हो गया है। ये देखो, ये क्या है, ये नॉइजी डेटा है, इनकंसिस्टेंट डेटा है। ये कौन सी एज होती है, राइट? इट मे बी अ सैलरी आल्सो, बट यहाँ पे एज लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है, रॉन्ग वैल्यूज है, राइट? तो इसे हम क्या करना होता है, फिक्स करना होता है, टाइपिंग एरर्स है। तो ये हम हैंडल करना होता है, हमें कहने का मतलब है, ठीक है? तो वही कुछ तरीके होते हैं हैंडल करने के, वही आओ यहाँ पे समझते हैं। तो हाउ टू हैंडल नॉइजी डेटा, पहला हमारे पास में तरीका होता है ना, बिनिंग का। बिनिंग का मतलब होता है स्मूथिंग बिन। बिन आपने देखा होगा, राइट? आपके कंप्यूटर में क्या होता है, एक बिन नाम का एक फोल्डर होता है जिसमें, जिसको हम ट्रैश भी कहते हैं। कोई भी चीजें डिलीट करो ना तो इसे बिन में आ जाती है, फिर इससे से डिलीट कर दोगे परमानेंट डिलीट हो जाती है, राइट? इसे रिसाइकल बिन भी बोलते हैं, ठीक है? तो वही लिखा हुआ है कि बिनिंग, राइट? इसमें क्या होता है, सॉर्ट डेटा डिवाइड इनटू स्मॉल ग्रुप्स बिन्स में, राइट? रिप्लेस ईच बिन विद मीन मीडियन बाउंड्री वैल्यू, रिमूव्स रैंडम एरर्स। ये बिनिंग में क्या होगा ना, जो रैंडम एरर होगा उसे मतलब कि ट्रेस कर दिया, उसे हटा दिया जाता है बिनिंग में। फिर दूसरा हमारे पास रिग्रेशन होता है। यहाँ पे एक लाइन, फिट अ लाइन और अ कर्व टू द डेटा, रिप्लेस नॉइजी वैल्यूज विद प्रेडिक्टेड वैल्यूज, ठीक है? स्मूथ डेटा यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल, ये होता है रिग्रेशन। क्लस्टरिंग ऑलरेडी वही है, सिमिलर डेटा मतलब किया जाएगा, उसको क्लस्टर बनाया जाएगा, राइट? और यहाँ पे बेसिकली रिमूव किया जाएगा और करेक्ट किया जाएगा जो भी नॉइजी डेटा होगा यहाँ पे। ठीक है? फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे है आउटलायर रिमूवल, आइडेंटिफाई एक्सट्रीम वैल्यूज, रिमूव और करेक्ट देम, ओके? और यूजफुल व्हेन एरर्स आर ऑब्वियस, तो ये हम रिमूव करते हैं आउटलायर रिमूवल, राइट? कोई एक्सट्रीम जो वैल्यूज होती है उसे आइडेंटिफाई करके ये रिमूव करना या करेक्ट करना। ना ह्यूमन इंस्पेक्शन, ठीक है? ह्यूमन इंस्पेक्शन क्या है, ठीक है? तो अ पर्सन मैनुअली चेक सस्पिशियस डेटा, करेक्ट करता है, राइट? अपने डोमेन नॉलेज पे। तो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ओनली होता है यहाँ पे स्मूथिंग टेक्निक्स का यूज करके,
मूविंग एवरेज, वेटेड एवरेज, सो इट स्मूथ्स नॉइज़ी टाइम सीरीज डेटा। तो ये हमारे ना तरीके थे कैसे हम हैंडल कर सकते हैं नॉइज़ी डेटा को, राइट? तो ये याद रखना और ये लिख देना अगर पूछा जाता है हाउ टू हैंडल नॉइज़ी डेटा देन। अब चलो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डेटा क्लीनिंग टेक्निक्स क्या-क्या होते हैं। ओके, तो अब चलो यहाँ पे समझते हैं डेटा क्लीनिंग टेक्निक्स क्या है, ठीक है? देखो डेटा क्लीनिंग टेक्निक्स का मतलब यहाँ पे वही है, देखो डेटा को क्लीन करना, राइट? उसके कुछ टेक्निक्स होते हैं, मतलब क्लीन करने का मतलब है उसमें एरर को हटाना, राइट? यही है, उसकी क्वालिटी डेटा का इंक्रीज करना, यही होता है डेटा क्लीनिंग का मतलब वही है, रिमूव करना एरर्स को, इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ द डेटा बिफोर डेटा माइनिंग, ठीक? तो एक बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होता है, तो देखो पहला रिमूव डुप्लीकेट्स, सो डिलीट करो जो रिपीटेड रोज है, एंट्रीज है, राइट? जैसे मान लो एक टेबल है उसमें सेम कस्टमर का जो रिकॉर्ड है अपीयर हो रहा है 2 बार, तो इसे रिमूव करो एक को, ठीक है? तो ये चीज होती है, तो रिमूव करो डुप्लीकेट्स को, डिटेक्ट करो एंड रिमूव करो आउटलायर्स को, मतलब फाइंड वैल्यूज दैट आर टू हाई टू वैल्यू कंपेयर टू अदर्स, जैसे एक सैलरी का एंट्री कुछ इस तरीके से है, तो एक एरर हो सकता है ऑल्सो फर्दर कैलकुलेशन में, ठीक है? तो रिमूव कर दो इसे या करेक्ट कर दो, ठीक है? सो इस तरीके से होता है। ओके, तो डिटेक्ट एंड रिमूव आउटलायर्स मतलब यही इसी टाइप से। तो इसके बाद हमारे पास है थर्ड, रिमूव करो इर्रिलेवेंट डेटा, जो रिलेट नहीं कर रहा है विद योर यू नो जो भी जिस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हो, मतलब रिमूव द डेटा व्हिच इज नॉट नीडेड फॉर एनालिसिस। ओके, जैसे कस्टमर का प्रोफाइल फोटो में भी एनालिसिस में नहीं जरूरत है तो उसे हटा दो, राइट? स्टैंडर्डाइज कैपिटलाइजेशन, मेक टेक्स्ट कंसिस्टेंट, मतलब कि जो टेक्स्ट है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर इनकंसिस्टेंट डेटा है तो क्या करो, उसे मतलब कि कंसिस्टेंट डेटा में कन्वर्ट करो। जैसे देखो कुछ कॉलम में इस तरीके से कुछ इस तरीके कुछ इस तरीके से स्टोर हुआ है डेली, राइट? तो एक पहले तो सारी चीजों को ना एक कैपिटलाइजेशन कर दो, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा बाकी सब स्मॉल होगा, तो इस तरीके से एक स्टैंडर्ड हम यहाँ पे यूज करें, तो ये कंसिस्टेंट डेटा है और ये जो चीजें थी ना ये इनकंसिस्टेंट थी, ठीक है? तो ये हो गया, समझ रहे हो? तो डेटा क्लीनिंग टेक्निक्स में वही हम यहाँ पे देख रहे थे, रिमूव डुप्लीकेट्स, अरे वन बाय वन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो स्टैंडर्डाइज कैपिटलाइजेशन हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट डेटा टाइप, राइट? ये अभी टेक्निक्स ही हम देख रहे हैं। तो डेटा टाइप को कन्वर्ट करो, मतलब चेंज करो फॉर्मेट ऑफ डेटा टाइप्स टू करेक्ट टाइप। जैसे 25 हमारा स्टोर है, राइट? ये स्ट्रिंग में स्टोर है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसे हम हमें प्रोसेस करने के लिए, राइट, हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नंबर कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो डेटा टाइप कन्वर्ट करो और क्लियर फॉर्मेटिंग करनी होगी, रिमूव अनवांटेड सिंबल और फॉर्मेटिंग। देखो जैसे 5000 इस तरीके से लिखा गया है, 5000 फिर this जनरली ऐसे ही लिखते हैं लोग, तो ये चीज अननेसेसरी है, इसे हटा दीजिए, राइट? तो यही है मतलब कि फॉर्मेटिंग करना, फिक्स करो एरर को, राइट? करेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड रॉन्ग से यहाँ पे देखो, अ, ये आपका लिखा हुआ है कोलकाता, राइट? अब इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है जो कि करेक्ट ये है, तो मतलब कि देखो यहाँ पे एग्जांपल सारी चीजें लिखा गया है, तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। एरर को फिक्स करो, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करो, राइट? ट्रांसलेट टेक्स्ट इनटू द सेम लैंग्वेज फॉर द कंसिस्टेंसी, यस हाँ हो जाएगा, राइट? तो कन्वर्ट करो इसको, हैंडल करो मिसिंग वैल्यूज को, फिल और रिमूव मिसिंग डेटा, राइट? सो ये चीज हमारे पास है। एज की वैल्यू हमारे पास नल मान लो स्टोर है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसमें रियल वैल्यूज हमारे पास स्टोर होगी, देन हम प्रोसेस करेंगे, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है हमें, ठीक है? तो ये हमारे पास ना मेथड्स थे या मतलब टेक्निक्स थे डेटा क्लीनिंग के, जो कि हमने समझ लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आपके सिलेबस में ही दिया है, और थोड़ा यहाँ पे ना विथ डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे, बाकी चीजें हमने ऑलरेडी समझ ली, राइट? क्योंकि अभी पीछे हमने देखा, राइट, बिनिंग क्या होता है। तो बिनिंग क्या है, बेसिकली एक डेटा स्मूथिंग टेक्निक होता है जो यूज होता है रिड्यूस करने के लिए नॉइज़ी डेटा को। नॉइज़ी डेटा को हैंडल करने के लिए हम बिडिंग का यूज़ करते थे, राइट? वही है, पुट डेटा इंटू स्मॉल ग्रुप्स, बिन्स एंड रिप्लेस वैल्यूज विद अ स्मूथ वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखो लार्ज कंटीन्यूअस डेटा था, इसको ग्रुप्ड कर दिया गया है, राइट? ये देखो बिन में, तो ये होता है डेटा बिनिंग का मतलब, ठीक? जैसे देखो, ओके, जैसे डेटा हमारे पास है 10, 12, 13, 15, ठीक? यहाँ जो 15 है, मे बी देखो देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये रिड्यूस करता है नॉइज़ को और रैंडम एरर्स को बेसिकली, राइट? स्मॉल ग्रुप्स में इसको करता है। यहाँ पे 50 जैसे मान लेते हैं मतलब कि नॉइज़ है, राइट? सो हम इसे ग्रुप करेंगे डेटा को कुछ इस तरीके से, बिन 1 में हमारे पास ये हो जाएगा और बिन 2 में हमारे पास ये हो जाएगा। तो रिप्लेस करेंगे हर एक बिन को विद बिन मीन, राइट? और बिन मीडियन, राइट? और बिन बाउंड्रीज। इससे क्या होता है, रिमूव होगा नॉइज़ एंड डेटा स्मूथ बनेगा, राइट? तो ये बिनिंग होता है बेसिकली, इसका बताना ये कॉन्सेप्ट ये क्या होता है, राइट? इसलिए हम यूज करते हैं हैंडल करने के लिए नॉइज़ी डेटा को, ये डायग्राम बना देना।
दैट्स इट। और ये क्लस्टरिंग, राइट, ये फिर से वही रिपीट होगा यूनिट सेकंड में ही, ये एग्जैक्टली सेम स्लाइड बने हुआ था, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है। क्लस्टरिंग, हाँ, क्लस्टर सिस्टम क्या होता है, क्लस्टरिंग क्या होता है, जहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स ना कनेक्टेड होते हैं एक साथ और एक पावरफुल सिस्टम बन रहे होते हैं, राइट, और एक शेयर्ड स्टोरेज को ये शेयर कर रहे होते हैं, सेम स्टोरेज को ये शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्यों हम क्लस्टर सिस्टम यूज करते हैं, हाई परफॉर्मेंस हो जाएगा, हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ओके। तो ये चीज होती है क्लस्टर सिस्टम, जहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक, ओके। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन प्रिडिक्ट करता है न्यूमेरिकल वैल्यूज को बेस्ड ऑन द पैटर्न्स इन द डेटा, ठीक। रिग्रेशन मतलब वही प्रिडिक्ट करना नंबर को, न्यूमेरिकल वैल्यूज को, राइट, उस पैटर्न के बेस पे डेटा में। जैसे प्रिडिक्ट करना हाउस का प्राइस क्या होगा, ये रिग्रेशन की हेल्प से होता है। सेल्स को आइडेंटिफाई करना नेक्स्ट मंथ क्या हो सकता है, तो ये मैं प्रिडिक्ट करना ना किसी नंबर को, ये रिग्रेशन कहलाता है, ठीक। कितने टाइप्स का रिग्रेशन हो सकते हैं, लीनियर, मल्टीपल रिग्रेशन हो सकता है, हालांकि डेफिनेशन आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए रिग्रेशन क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, कंप्यूटर एंड ह्यूमन इंस्पेक्शन क्या होता है, पहले समझते हैं कंप्यूटर इंस्पेक्शन क्या है, ओके। तो अब चलो यहाँ पे समझते हैं कंप्यूटर इंस्पेक्शन क्या है, ठीक है। कंप्यूटर इंस्पेक्शन का मतलब है सॉफ्टवेयर का यूज करना, कुछ एल्गोरिदम का यूज करना जो ऑटोमेटिकली क्या करे, इंस्पेक्ट करे और एरर को डिटेक्ट करे, दैट्स इट, ठीक। वही लिखा है एल्गोरिदम जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करे एरर्स को। The computer check करेगा that data को using some rules like value should not be negative, right, data must be valid, age must be between this, तो ये ह्यूमन करने नहीं बैठेगा, यहाँ पे कंप्यूटर में कुछ हम ऐसा एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो ऑटोमेटिकली करेगा वो एरर को डिटेक्ट, ठीक है। ये होता है कंप्यूटर इंस्पेक्शन का मतलब। जैसे एक स्टूडेंट का मान लेते हैं एज एंटर किया गया 250, तो कंप्यूटर रूल क्या करेगा ना, इस एरर को डिटेक्ट कर लेगा फटाक से, राइट, और ये स्टोर नहीं करेगा, तो ये चीज हमारे पास फास्ट होगी। लास्ट डेटा पे बेसिकली यही होता है, वहाँ पे ह्यूमन नहीं बैठा रहेगा, इट रिड्यूस मैनुअल एफर्ट, ऑटोमेटिकली फाइंड्स इनकंसिस्टेंट डेटा और रॉन्ग रिजल्ट को, ठीक है। तो कंप्यूटर इंस्पेक्शन क्लियर हुआ। अब बात करते हैं ह्यूमन इंस्पेक्शन क्या है। ह्यूमन इंस्पेक्शन, यहाँ पे ह्यूमन इंस्पेक्ट करेगा चीजें, राइट, मतलब कि पर्सन मैनुअली करेगा, चेक एंड करेक्ट करेगा डेटा को, ठीक। ये चीज जैसे मान लेते हैं एग्जांपल समझो, मान लेते हैं इफ यूपी इज रिटन एज उत्तर प्रदेश, तो अ ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड द स्पेलिंग मिस्टेक्स बेटर, राइट, तो ह्यूमन यहाँ पे सही से समझ पाएगा। तो हालांकि ये तो सही है, बट यहाँ पे ह्यूमन इंस्पेक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। क्यों ह्यूमन इंस्पेक्शन जरूरी है, सम मिस्टेक्स आर नॉट विजिबल टू द कंप्यूटर, राइट, यस, कुछ ऐसे मतलब एरर्स हो सकते हैं जो कंप्यूटर ना अंडरस्टैंड कर पाए, कंप्यूटर के एल्गोरिदम फेल हो जाए, ठीक है। सो मीनिंग बेस्ड करेक्शंस नीड ह्यूमन जजमेंट, ठीक। हेल्पफुल व्हेन डेटा इज स्मॉल और सेंसिटिव, देन हम ह्यूमन इंस्पेक्शन करते हैं, ओके। चलो अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इनकंसिस्टेंट डेटा क्या होता है, राइट। इनकंसिस्टेंट डेटा क्या है, मतलब डेटा दैट डज नॉट मैच, डज नॉट फॉलो द सेम फॉर्मेट और सो कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, राइट, ये होता है इनकंसिस्टेंट डेटा, जिसका मतलब जो एक एक कोई फॉर्मेट नहीं फॉलो हो रहा है, राइट, अलग अलग उसकी मीनिंग पता चल रही है, राइट, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इन्फॉर्मेशन को निकालने में, ओके, और डेटा मतलब मैच नहीं कर रहा है, तो ये इनकंसिस्टेंट डेटा होगा। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो डिफरेंट फॉर्मेट, जैसे डिफरेंट फॉर्मेट में है, राइट, ये कैपिटलाइजेशन में यहाँ पे पूरा कैपिटल लेटर में है, यहाँ पे स्मॉल लेटर में है, तो ये क्या इनकंसिस्टेंट डेटा है, दे मीन द सेम, इनका मीनिंग तो चलो ठीक है, डेली मतलब सबका मीनिंग सेम है, बट ये आपका क्या है, बट रिटन डिफरेंट, मतलब डिफरेंट फॉर्मेट में, तो ये इनकंसिस्टेंट डेटा ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, इसीलिए बोलते हैं कोडिंग जो करते हो ना यहाँ पे, जैसे तो बेसिकली जो कोडिंग किया जाता है ना, वो या तो आप वहाँ पे देखो, जैसे एचटीएमएल फाइल आप लिखते हो, वहाँ पे आप एचटीएमएल, हालांकि बेसिकली केस सेंसिटिव नहीं होता है, राइट, पता होगा आपको, यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल में जा रहा हूँ, चाहे आप इस तरीके से H1 लिखो, राइट, चाहे इस तरीके से H1 लिखो, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इस तरीके से लिखो, ज्यादातर बस स्मॉल लोअर वाला केस यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं, ये कन तो एक ही फॉर्मेट यूज करो, ऐसा नहीं बीच में बड़ा लेटर लिख रहे हो, बाद में ये लिख रहे हो, ये इनकंसिस्टेंसी है इन योर कोडिंग, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल 2 से और क्लियर हो जाएगा, जैसे सैलरी यहाँ पे मान लेते हैं कि एक रिकॉर्ड में सैलरी 50,000 पर मंथ स्टोर किया जा रहा है, दूसरे मतलब रिकॉर्ड में 6 lakhs पर ईयर किया जा रहा है, तो एक ही करो ना, क्या जरूरत है यहाँ पे मंथ या कंसिस्टेंट, ये भी नहीं है, राइट, तो ये भी इनकंसिस्टेंट है, तो यही होता है इनकंसिस्टेंट डेटा, समझ में आ गया होगा, मल्टीपल डेटा सोर्सेज
से अगर डेटा आता है ना, तो डेटा मतलब इनकंसिस्टेंट डेटा अकर हो सकता है। मैनुअल डेटा एंट्री मिस्टेक हो जाता है, रॉन्ग अपडेट्स, राइट, डिफरेंट फॉर्मेट यूज्ड बाय डिफरेंट सिस्टम्स। तो कुछ स्टैंडर्ड आपने नहीं बनाया है, दैट इज व्हाई ये प्रॉब्लम आती है इनकंसिस्टेंट डेटा की। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, राइट, डेटा इंटीग्रेशन क्या होता है, राइट, ये चलो समझते हैं। डेटा इंटीग्रेशन क्या है? डेटा इंटीग्रेशन का मतलब होता है ना, कंबाइन करना डेटा को फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू वन यूनिफाइड व्यू। बहुत सारे सोर्सेज से हमारे पास डेटा आ रहा होगा, उसे कंबाइन करके इंटीग्रेट करना, देन आगे डेटा वेयर हाउस में उसे लोड करना, सारी चीजें होगी फिर। ठीक है, तो वही लिखा है। मान लेते हैं डेटा सोर्सेज, एग्जांपल से देखो यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। डेटा सोर्स वन, डेटा सोर्स टू, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आ रहा है, उसे रैप किया गया, राइट। रैप करने के बाद एक ही बोल सकते हो डेटाबेस में उसे स्टोर किया जाएगा। ठीक है, ये चीज होता है। मे बी अमेज़न का जो डेटा, ये मान लेते हैं अमेज़न का डेटा वेयर हाउस डेटाबेस है, ठीक है, यहाँ पे सब यूजर का डेटा है। कहीं वेबसाइट से डेटा आता है, कहीं एप्लीकेशन से आता है, तो हो तो स्टोर एक में ही रहा है ना। तो ये चीज होता है, डेटा को इंटीग्रेट करके स्टोर करना एक ही जगह, एक ही डेटाबेस में। ठीक, क्यों जरूरत है डेटा इंटीग्रेशन की? क्योंकि देखो डिफरेंट डिफरेंट मतलब की प्लेसेस से हमारा डेटा आ सकता है, तो डुप्लीकेट को अगर हमें ग्रो करना है तो हम करते हैं, डेटा को इंटीग्रेट करते हैं, राइट। सिंगल कंसोलिडेटेड व्यू हमें हमारे पास बनता है, नीडेड इन डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग में डेटा इंटीग्रेशन यूज होता है। ठीक है, तो डायग्राम बनाना। अब इसमें कुछ इश्यूज भी आते हैं, डेटा इंटीग्रेशन में कुछ इश्यूज होते हैं, मेन प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला हमारे पास है स्कीमा इंटीग्रेशन इश्यूज। डिफरेंट सोर्सेज हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, राइट, नेम्स एंड फॉर्मेट्स। तो ये चीज होगी। अब मान लो हमने स्कीमा कुछ दूसरे फॉर्मेट का, स्ट्रक्चर में कह रहा हूँ, डेटाबेस कुछ अलग से बनाया है, एप्लीकेशन से कुछ अलग डेटा आ रहा है, इससे कुछ अलग, तो क्या होगा ना, ये इश्यूज ही है, राइट। जैसे एक डेटाबेस है, वो कस्टमर आईडी उसको यूज कर रहा है, और अनदर यूजर्स कस्टमर नंबर वहां पे है, राइट। तो ये क्या है, तो कंबाइन नहीं हो पाएगा, तो इशू आ जाएगा, स्कीमा इंटीग्रेशन इश्यूज, राइट। तो स्कीमास के अकॉर्डिंग हर प्लेसेस से जहां से भी डेटा आए, सब सेम डेटा आना चाहिए, फॉलो हो रहा हो। जैसे मान लो स्कीमा हमने बनाया कि हम नेम लेंगे, फ़ोन नंबर लेंगे, ईमेल लेंगे, ठीक है। वेबसाइट से ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, एप्लीकेशन से मान लो नेम नहीं आ रहा है, नेम उसने स्टोर ही नहीं किया, राइट? फिर फ़ोन नंबर, ईमेल ही आ रहा, तो ये यही है हमारा स्कीमा इंटीग्रेशन इश्यू, राइट? डेटा रिडंडेंसी, मतलब सेम डेटा अपीयर्स इन मल्टीपल प्लेसेस, ठीक? कस्टमर अपीयर्स इन सेल्स डेटाबेस एंड बिलिंग डेटाबेस, तो ये थोड़ा मतलब डुप्लीकेसी है यहाँ पे, राइट? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंसी, वैल्यू डू नॉट मैच बिटवीन सोर्सेस, राइट? जैसे यहाँ पे देखो, राइट, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट, इज इक्वल टू 25, एक सोर्स से आ रहा है, दूसरे सोर्स से 52 आ रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास होता है, सेम नेम यूज फॉर डिफरेंट थिंग्स, नहीं, जैसे आईडी इन एचआर एम्प्लॉय आईडी एज अ देखा जा रहा है, और आईडी सेल्स में प्रोडक्ट आईडी देखा जा रहा है, तो ये मिसलीडिंग है, राइट। तो ये सारे देखो इश्यूज हो सकते हैं डेटा इंटीग्रेशन में, ठीक है। डिफरेंट डेटा वैल्यूज, राइट, सेम डेटा रिप्रेजेंट डिफरेंटली, तो ये जैसे पहले ही बताया था, ठीक। डेटा टाइप कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स फॉर द सेम एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे एज स्टोर्ड इन एज स्ट्रिंग इन वन सोर्स एंड इंटीजर इन अनदर, ठीक है। हालांकि एज हमारा इंटीजर होता है, बट एक सोर्स में मतलब एक सोर्स से जो डेटा आ रहा है वो स्ट्रिंग आ रहा है, उसे स्टोर किया जा रहा है, और दूसरे सोर्स से इंटीजर आ रहा है, तो ये भी क्या है, डेटा टाइप कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो रहा है। डुप्लीकेट रिकॉर्ड यहाँ पे हो जाएगा, सेम एंटिटी अपीयर्स मल्टीपल टाइम्स, राइट। मिसिंग और नॉइजी डेटा यहाँ पे मतलब हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे ना इश्यूज आ सकते हैं डेटा को इंटीग्रेट करते टाइम, ठीक है। ये सारे इश्यूज भी आपको याद रखना है। ओके, नाउ बात करते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन देखो, राइट। ओके, तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, राइट। आपको ईटीएल के बारे में बताया ही था यूनिट फर्स्ट में ही, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, बस यहाँ पे यही ट्रांसफॉर्म, यही तो पढ़ना है हमें कि कैसे वो जो डेटा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से आता है, कैसे वो ट्रांसफॉर्म होता है, फिर वो लोड होता है कहाँ पे, डेटा वेयर हाउस के अंदर, समझ रहे हो। यही होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है, कन्वर्ट करो डेटा को इसके ओरिजिनल फॉर्मेट से एक क्लीन, कंसिस्टेंट और सुटेबल फॉर्मेट में, जो कि डेटा वेयर हाउस में स्टोर होगा, ठीक है। ये चीज, और ये सब कौन करता है, ईटीएल के अंदर ही ये सब प्रोसेस होता है, एक्सट्रैक्ट का, ट्रांसफॉर्म का, लोड का। इसीलिए बोला यूनिट फर्स्ट, आपने देखा होगा, समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे डायग्राम ये करा है, एक्सट्रैक्ट किया डेटा को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, फिर उसे ट्रांसफॉर्म किया, राइट।
ये जो इसको जो ब्रेक किया गया है ना, ये ईटीएल का पार्ट है। ईटीएल को फर्दर यहाँ पे डिवाइड किया गया, राइट? एक्सट्रैक्ट हुआ, फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होगा, फिर लोड हो जाएगा, राइट? फिर उसे हम एनालिटिक्स के लिए यूज कर पाएंगे। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है कि डेटा जो है ना उसको क्लीन करके स्टोर करना, कंसिस्टेंट करके स्टोर करना, बस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए डेटा में, ठीक है? अब कुछ कॉमन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास टेक्निक्स होते हैं, इसे और यहाँ पे देखते हैं। पहला हमारे पास होता है नॉर्मलाइजेशन, राइट? स्केल डेटा इनटू अ स्मॉल रेंज। तो ये नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। हम क्या करेंगे, डेटा को स्केल करेंगे स्मॉल रेंज में, लाइक 0 टू 1 ऐसे। एग्रीगेशन समराइज करेंगे, राइट? बेसिकली जनरलाइजेशन कन्वर्ट करेंगे डिटेल्स इनटू हायर लेवल डेटा, राइट? तो जनरलाइजेशन हो जाएगा। इनकोडिंग यानी कि कन्वर्ट करेंगे कैटेगरीज को नंबर में। डेटा टाइप कन्वर्जन, स्ट्रिंग को इंटीजर में। मर्जिंग डेटा, राइट? स्मूथिंग, रिड्यूस नॉइज। तो ये कुछ हमारे पास टेक्निक्स थे, राइट, ट्रांसफॉर्म करने के। ओके, तो अब यहाँ पे चलो समझते हैं इंपॉर्टेंस इसका, ठीक है? तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस यही है, क्वालिटी हमारी देखो डेटा की बहुत अच्छी होती है, डेटा कंसिस्टेंट हो जाता है, प्रिपेयर्स डेटा फॉर माइनिंग। माइनिंग मतलब जो डेटा होता है ना वो माइनिंग के लिए रेडी हो जाता है। फास्टर प्रोसेसिंग होता है, इनेबल्स इंटीग्रेशन, ठीक है? तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे होगा। ओके, ओके, नाउ एप्लीकेशन भी है इसका, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का। डेटा वेयर हाउसिंग में यूज होगा, यही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, राइट? मशीन लर्निंग में भी हालांकि यूज होता है, बिजनेस एनालिटिक्स में, बिग डेटा सिस्टम में, क्लाउड स्टोरेज में, डेटा इंडक्शन प्रोजेक्ट में, ठीक है? ओके, तो ये हमारे पास हो गया इसका एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंस और कुछ टेक्निक्स हमने देख लिए। नाउ नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा रिडक्शन क्या होता है, राइट? डेटा रिडक्शन क्या है, फिर डेटा क्यूब, क्योंकि डेटा रिडक्शन में एक हमारा मतलब होता है, बोल सकते हो टॉपिक होता है डेटा रिडक्शन के अंदर ही आता है डेटा क्यूब एग्रीगेशन, राइट? फिर इसके बाद डायमेंशनैलिटी रिडक्शन होता है, फिर न्यूमरोसिटी रिडक्शन होता है। तो ये सब टाइप्स होते हैं डेटा रिडक्शन के, सब आओ यहाँ पे जल्दी जल्दी समझते हैं, क्लियर करते हैं। डेटा रिडक्शन, राइट? मतलब यहाँ पे ना जो डेटा हमारे पास होगा उस डेटा को रिड्यूस करना, उसके साइज को, यही होता है डेटा रिडक्शन, ठीक है? रिड्यूसिंग द साइज ऑफ डेटा व्हाइल कीपिंग द इंफॉर्मेशन इंटैक्ट। ओके, वन मेथड ऑफ डेटा रिडक्शन इज डेटा क्यूब एग्रीगेशन। ये तो पहला मेथड है डेटा रिडक्शन का, डेटा क्यूब एग्रीगेशन। बहुत सारे आगे हैं, बताया अभी जस्ट आपको। तो कुल मिलाकर डेटा रिडक्शन मतलब रिड्यूस करना साइज ऑफ डेटा, दैट्स इट। तो इसमें हमारा पहला मेथड है डेटा क्यूब एग्रीगेशन। सो डेटा क्यूब एग्रीगेशन का मतलब यहाँ पे होता है ना समराइज करना डिटेल्ड डेटा को इनटू अ हायर लेवल फॉर्म टू रिड्यूस साइज, ठीक है? ये चीज हमारे पास यहाँ पे होता है, क्लियर होगा? डेटा क्यूब एग्रीगेशन मतलब समराइज डिटेल्ड डेटा इनटू हायर लेवल फॉर्म टू रिड्यूस साइज। जैसे कि एग्जांपल देखो, डिटेल डेटा हमारे पास यहाँ पे है, राइट? डिटेल डेटा क्या होगा, डिटेल डेटा को हम कन्वर्ट करेंगे समरी डेटा में, फिर समरी डेटा को हम लेस स्टोरेज प्लस वो समरी डेटा होगा उसे हम स्टोर करेंगे और उसे हम फास्टर एनालिसिस करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो बेसिकली एक टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? इसकी एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो हमारे पास ना मतलब डेली सेल्स डेटा हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, ठीक है? डेट, प्रोडक्ट, स्टोर, सेल्स। फर्स्ट जैन को शर्ट प्रोडक्ट है, मतलब स्टोर डेली इतने सेल हुए, राइट? इस तरीके से डेटा हमारे पास है। तो बेसिकली ना एक डिटेल्ड डेटा हमारे पास है। क्या है, डिटेल डेटा हमने ले लिया, ठीक है? और इसे हम लो लेवल डेटा भी बोल सकते हो, ठीक है? ओके, अब क्या होगा, हम इस पे एग्रीगेशन लगाएंगे। हम इसे चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, मंथ में, राइट? प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट हमारा शर्ट था, स्टोर हमारा ये था, सेल्स। तो ये देखो अब क्या हुआ यहाँ पे, पूरा हमने सेल काउंट करके यहाँ पे पीछे से इतना दिखा दिया। ये एग्रीगेशन, हमने इसमें समरी बना दिया, पूरा डिटेल नहीं है आपका, और ये हाई लेवल डेटा हमारे पास है, राइट? तो यही होता है एग्रीगेशन का मतलब, बस, ठीक है? कुछ नहीं था। मच स्मॉलर हो जाता है, इससे एक हमें समरी मिल जाती है कि हाँ, जनवरी पूरे मंथ में शर्ट जो है डेली स्टोर में इतना सेल हुआ है। क्लियर हुआ? क्या ज़रूरत है वन बाय वन ऐसे इस टेबल में देखने की? तो यही होता है एग्रीगेशन का मतलब, राइट? ईज़ियर टू एनालाइज़ करना ईज़ी हो जाता है। फास्टर प्रोसेस होता है, सो दिस डेटा क्यूब एग्रीगेशन। तो कुल मिला के साइज़ जो है डेटा का देखो कैसे आपके रिड्यूस हुआ, ठीक है? ये चीज़ है। जैसे अगर कोई हम डेली काउंट कर रहे हैं, उसे हम वीकली काउंट करें, वीकली काउंट कर रहे हैं तो मंथली काउंट करो, मंथली भी नहीं हो रहा है तो ईयरली काउंट करो। तो ये कुछ ही रोज़ होते हैं। क्वेरीज़ हमारी क्या होती है, स्पीड अप हो जाती है। ओएलएपी ऑपरेशन जो होते हैं वो सपोर्ट करना करता है, ठीक है?
स्टोरेज सेव होता है, यूजफुल फॉर ट्रेंड एनालिसिस। तो ये हो जाएगा डेटा की एग्रीगेशन क्यों जरूरत है। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं, ये वही हम पढ़ रहे हैं। ये तो एक पहला मेथड था डेटा रिडक्शन का, डेटा क्यूब एग्रीगेशन। नाउ द सेकंड मेथड ऑफ द डेटा रिडक्शन इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन। यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, रिड्यूस करेंगे नंबर ऑफ एट्रीब्यूट को ही, राइट, कॉलम को ही हटा देंगे, रिमूव कर देंगे डेटा सेट से। देखो कैसे, राइट, तो यही होता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन, मतलब रिड्यूस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, राइट, विदाउट लॉसिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, राइट। चलो जैसे मान लेते हैं हमारा जो डेटा है उसमें तीन चीजें हैं, हाइट है, वेट है, एज है। आफ्टर डायमेंशनलिटी रिडक्शन हम क्या करेंगे, यू मे रिड्यूस टू न्यू टू न्यू फीचर्स, राइट, जैसे बॉडी इंडेक्स जो है और एज ग्रुप। इस तरीके से यहाँ पे हम कर पाएंगे। तो हमने कॉलम को ही यहाँ पे देखो क्या किया, रिड्यूस कर दिया, एट्रीब्यूट को ही, राइट, बट मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, मीनिंग अभी भी स्टिल हमारा वहाँ पे सेम कैप्चर हो रहा है। तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन यही होता है, ठीक। तो यही है क्यों हम इसको, मतलब डायमेंशनल रिडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, फास्टर प्रोसेसिंग होता है, रिमूव यूजलेस रिपीटेड इन्फॉर्मेशन और रिड्यूस स्टोरेज कॉस्ट, इम्प्रूव्स मॉडल एक्यूरेसी, हेल्प करता है विजुअलाइजेशन में। जैसे यहाँ पे देखो, राइट, इस तरीके से एक डायग्राम बना देना है यहाँ पे। तो ये हमारा डायमेंशनलिटी रिडक्शन का ही यहाँ पे डायग्राम है, ठीक। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका डेटा कंप्रेशन क्या होता है, राइट। हालांकि ये अपने आप में एक डेटा कंप्रेशन एक सब्जेक्ट भी है। आई थिंक आपने काफी लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। डेटा कंप्रेशन करके एक सब्जेक्ट होता है, तो ये बहुत डिटेल है, हालांकि बस इसमें हमें इसके टाइप्स मीनिंग समझना है बस, ठीक है। सो डेटा कंप्रेशन का मतलब यहाँ पे ये है रिड्यूसिंग द साइज ऑफ डेटा। यहाँ पे जो डेटा का जो साइज है ना, उसको रिड्यूस करना, ये भी डेटा कंप्रेशन का ही मतलब होता है। जैसे देखो, आपने देखा होगा काफ़ी टाइम ऐसे ही, कोई पीडीएफ आप डाउनलोड करते हो, मे बी वो 100 एमबी का हो, राइट, बट हमारे पास ना कोई ऐसे बहुत सारे टूल्स वेबसाइट्स होते हैं, उस पे उस साइट पे इस पीडीएफ को अपलोड कर दो ना, तो इसका जो साइज है रिड्यूस कर देगा, कंप्रेस कर देगा, 100 केबी में कर देगा। और ऐसा भी होता है, राइट, काफ़ी साइट्स होती हैं इसकी साइज को मतलब कि रिड्यूस करेगी, बट इसकी क्वालिटी इंप्रूव मतलब रिड्यूस नहीं होती है, राइट। तो ये डेटा कंप्रेशन हमारे पास होता है, ठीक। तो ये हो गया, ओके। तो वही लिखा है कि डेटा को छोटा बना देना, उसका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब वही आपने इस पीडीएफ का क्या किया, आपने साइज जो है 100 एमबी से क्या किया, 100 केबी कर दिया, सपोज दैट डेटा कंप्रेस कर दिया। अब ऐसा नहीं कि कंप्रेशन आपने ऐसा किया कि इस पीडीएफ की जो क्वालिटी थी वो भी बेकार गई, अब पीडीएफ को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉ मतलब कि ऊपर सकते हो लॉसी कन्वर्जन हो जाएगा, लॉसी मतलब कंप्रेशन हो जाएगा। अभी आगे टाइप्स भी दिखाते हैं आपको, राइट। तो ये रहा क्यों हम डेटा कंप्रेशन यहाँ पे ज़रूरत है, राइट। स्टोरेज स्पेस बचता है, रिड्यूस प्रोसेसिंग टाइम, स्पीड अप डेटा माइनिंग, ओके। ओके, नाउ टाइप्स की बात करें, लॉसलेस कंप्रेशन होता है, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लॉस नहीं होते, मतलब कि जो भी कंप्रेशन होगा, राइट, आपका डेटा छोटा हो जाएगा, राइट, रिड्यूस हो जाएगा उसकी साइज, बट कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी, ठीक। तो ये हमारे पास होता है लॉसलेस कंप्रेशन। नाउ लॉसी कंप्रेशन, यहाँ पे ना कुछ डेटा लॉस हो जाएगा। जैसे देखो एक एग्जांपल इसका रियल लाइफ याद आ रहा है, व्हाट्सएप इमेजेस, राइट। व्हाट्सएप पे किसी को आप जब इमेजेस भेजते हो, राइट, डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल गैलरीज जो फोटोज जाती है वहां जब भेजते हो, तो वो लॉसी कंप्रेशन ही होता है वहां पे, राइट। फोटोज जब उसके पास जाती है ट्रेवल करके इंटरनेट के थ्रू, तो देखो उसके पास ना सेम क्वालिटी की फोटो नहीं पहुंचती, वो कंप्रेस हो जाता है, यस। फिर उसे क्या करते हो आप, डॉक्यूमेंट में करके भेजते हो या जिप में भेजते हो, तो क्या होता है, एग्जैक्ट सेम क्वालिटी उसको मिलती है, राइट। ये लॉसी कंप्रेशन का वन ऑफ दीज एग्जांपल था, राइट, समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देखना, ठीक है। से यहाँ पे ओरिजिनल टेक्स्ट ये दिया है, राइट, इसे हम कंप्रेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि 5A है, 3B है, 2C है, 5D है, राइट। तो ये चीज हमारे पास होता है डेटा कंप्रेशन, राइट। अब देखो इसमें ये सारी चीजें करने के लिए ना हमारे पास एल्गोरिदम होते हैं, राइट, कंप्रेस करने के लिए हफमैन कोडिंग, अब काफी सारे होते हैं, बट यहाँ पे नो हमें ऐसे ही पढ़ना है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही ये पूरा अपने आप में होता है डेटा कंप्रेशन। तो डेटा कंप्रेशन डेटा माइनिंग में बस यही होता है, यूज करने के लिए डेटा reduce the size of data cubes, speed up OLAP queries, minimize warehouse storage। अब ये OLAP नहीं समझ में आ रहा हो तो सब बताया है मैंने यूनिट फर्स्ट में, ठीक है, यहाँ पे। और हैंडल डेटा सेट इजीली, ओके। सो ये चीज हमारे पास है, राइट, हमने डेटा कंप्रेशन देख लिया, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमने बीच में ये तो हमने पढ़ लिया डेटा कंप्रेशन, बाकी अ, अब यहाँ पे ठीक है, देखते हैं न्यूमरोसिटी रिडक्शन। अभी तो हम डेटा रिडक्शन ये भी जस्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या देखा, डेटा क्यूब एग्रीगेशन देखा, डायमेंशनलिटी रिडक्शन देखा, उसी के बाद तीन मेथड हमारे पास सिलेबस में दिए हैं, डेटा क्यूब वाला देखा, डायमेंशनलिटी और न्यूमरोसिटी रिडक्शन।
ठीक है, तो आओ इसे भी देख लेते हैं ये क्या करता है बेसिकली डेटा रिडक्शन में, आओ देखते हैं। ओके, तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं न्यूमरोसिटी रिडक्शन क्या है। देखो इसका मतलब बेसिकली है ना कि जो अमाउंट, देखो रिड्यूस करना द अमाउंट ऑफ डेटा बाय यूजिंग स्मॉलर सिंपलर मॉडल्स दैट स्टिल रिप्रेजेंट द ओरिजिनल डेटा, ये होता है न्यूमरोसिटी रिडक्शन का मतलब। ठीक, न्यूमरोसिटी रिडक्शन का यहाँ पे मतलब होता है रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ डेटा बाय यूजिंग स्मॉलर सिंपलर मॉडल दैट स्टिल रिप्रेजेंट द ओरिजिनल डेटा। ठीक है, जैसे इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग फुल डेटा, हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे एक स्मॉलर समरी, राइट, उस डेटा का। तो ये क्या होगा, न्यूमरोसिटी रिडक्शन होता है। इससे क्या होता है, स्टोरेज हमारा रिड्यूस होगा बट उसकी मीनिंग चेंज नहीं होती, ओरिजिनल डेटा को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इससे मेमोरी बचेगा, स्पीड अप होगा प्रोसेसिंग में। ठीक है, और हैंडल लार्ज डेटा सेट, रिमूव अननेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, तो टाइप्स की बात करें न्यूमरोसिटी रिडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। पहला होता है पैरामेट्रिक मेथड्स, इसमें मैथमेटिकल मॉडल हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट डेटा इनसाइड of storing full data. The regression model, log linear model, statistical model होता है। Only model parameters are stored, not full data. न्यूमरोसिटी रिडक्शन ये अमाउंट ऑफ डेटा को रिड्यूस करना, यू नो, बाय यूजिंग स्मॉलर सिंपलर मॉडल्स, दैट्स इट। नाउ दूसरा हमारे पास पैरामेट्रिक था, यहाँ पे दूसरा है नॉन पैरामेट्रिक मेथड। इसमें क्या होगा, एक्चुअल रिड्यूस डेटा हम यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ मॉडल्स, जैसे हिस्टोग्राम, राइट, क्लस्टरिंग, सैम्पलिंग, डेटा क्यूब से चारों बता रखे हैं। हिस्टोग्राम के टाइप्स भी, राइट, क्लस्टर सिस्टम सैम्पलिंग, ये वही सेम चीज है, राइट। ये नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स होते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास ना 1 लाख कस्टमर रिकॉर्ड है, राइट, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग ऑल दिस, राइट, रिकॉर्ड हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे 1000 सैंपल रिकॉर्ड, राइट, इस तरीके से। तो यू स्टोर क्लस्टर सेंटर, राइट, यू स्टोर रिग्रेशन इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द डेटा ट्रेंड, तो ये न्यूमरोसिटी रिडक्शन ही होता है। ओके, यस, तो ये चीज हमारे पास न्यूमरोसिटी रिडक्शन समझ में आ गया। ये तीनों मेथड्स आपको याद रखने हैं, राइट, डेटा रिडक्शन के अंदर जो दिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि दिया है डिस्क्रिटाइजेशन, राइट। डिस्क्रिटाइजेशन क्या होता है, आओ इसे देखते हैं, राइट। डिस्क्रिटाइजेशन का मतलब होता है कन्वर्ट करना, जो हमारा कंटिन्यूअस जो डेटा होता है, कंटिन्यूअस जो वैल्यू होता है ना, उसे डिस्क्रीट वैल्यू में कन्वर्ट कर देना, फिक्स्ड रेंज में, कैटेगरीज में कन्वर्ट कर देना, ये होता है डिस्क्रीट। मतलब कि डिस्क्रीट वैल्यू, देखो इसे बोल रहे हो, इसी को बोलते हैं डिस्क्रिटाइजेशन, राइट। कंटिन्यूअस वैल्यू को कन्वर्ट कर दो डिस्क्रीट वैल्यू में, यही होता है डिस्क्रिटाइजेशन, ये बना देना, ठीक है। ये चीजें कंटिन्यूअस है और ये डिस्क्रीट वैल्यूज है, राइट। तो वही है हमारा यहाँ पे कहने का मतलब है, जैसे कंटिन्यूअस मान लो वैल्यूज हमारे पास हाइट सेंटीमीटर में दिया है इस तरीके से, तो डिस्क्रिटाइजेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे ग्रुप कर देंगे कैटेगरीज में, शॉर्ट दिस, राइट, मीडियम ये, टॉल इतना, तो ये चीज हो जाएगी। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा डिस्क्रिटाइजेशन क्या होता है, क्यों हम डिस्क्रिटाइजेशन यहाँ पे जरूरत है, राइट। रिड्यूस होता है, डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी में कम हो जाती है, ठीक है। helps machine learning algorithms speed up data mining, makes data easier to understand। तो ये हो गया वाइज डिस्क्रिटाइजेशन नीडेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये डिस्क्रिटाइजेशन का मतलब क्या है, नेट क्यों हम जरूरत है इसको, राइट। अब इसमें ना कुछ मेथड्स होते हैं डिस्क्रिटाइजेशन के, देखो। तो पहला मेथड इसमें शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, विथ डायग्राम बना देना, एग्जाम में आता है। तो पहला हमारे पास है इक्वल विद बिनिंग। इसमें क्या होगा ना, जो रेंज है उसे हम इक्वल इंटरवल में डिवाइड करेंगे, लाइक दिस, ये है हमारा इसका डायग्राम, राइट। इक्वल विद बिनिंग, इसमें क्या है आप देखोगे कुछ इस तरीके से इंटरवल में इसे हम डिवाइड कर दिए हैं, जो भी रेंज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल विद बिनिंग हो जाएगा, ठीक है। ओके, ऐसा डायग्राम बना देना। दूसरा इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग हो जाएगा हमारे पास, जो कि ये है, राइट। इसमें क्या होता है, ईच बिन हैज सेम नंबर ऑफ वैल्यूज, हर जो बिन है ना, देखो सेम नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे है, 100 वो भी, राइट। तो ये होता है इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग। तीसरा है क्लस्टरिंग बेस्ड डिस्क्रिटाइजेशन, मतलब यहाँ पे अनलेबल डेटा जो है इसको देखो क्लस्टर कर दिया जाएगा, राइट, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो ये के मीन्स क्लस्टरिंग होता है। तो ये देखो 3 मेथड्स थे, आपको जस्ट ऐसे बता देना है डिस्क्रिटाइजेशन के मेथड्स होते हैं, विद डायग्राम लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब कि लास्ट टॉपिक यहाँ पे देखते हैं, राइट। डिसीजन ट्री क्लासिफायर क्या होता है, इसके बाद आपका फिनिश हो गया, ठीक है। अब इसमें इसी में सिलेबस में देखोगे ना, लास्ट में आपका डिसीजन ट्री के मतलब पहले ही यहाँ पे दिया है कॉन्सेप्ट हायरार्की करके एक टॉपिक दिया है, देखोगे सिलेबस, क्योंकि सिलेबस ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हायरार्की ये ऑलरेडी हमने यूनिट फर्स्ट में ही देख लिया है, सेम चीज तो रिपीट हो जाती है, सॉरी यूनिट फर्स्ट में कवर किया है कॉन्सेप्ट हायरार्की, राइट, जिसमें मैंने स्टार, राइट, मतलब कि काफी सारे वहाँ पे
वहाँ पे बताए थे आपको, राइट? आपने देखा होगा, राइट? स्नोफ्लेक्स, फैक्ट, कॉन्स्टेलेशन, ये वही था आपका, राइट? तो आपको इसको बताना है, राइट? तो यूनिट फर्स्ट देखना बताया हूँ, राइट? बाकी यहाँ पे लास्ट टॉपिक है डिसीजन ट्री क्लासीफायर, राइट? तो आओ देखते हैं। तो डिसीजन ट्री क्लासीफायर क्या है? एक मशीन लर्निंग टेक्निक आप बोल सकते हो, होता है, राइट? होता ही है जो क्लासिफाई करता है डेटा को कैटेगरीज में, राइट? मतलब बोल सकते हो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे देखो डिसीजन ट्री यही है, रूट नोड होता है, इंटरनल नोड होता है, फिर लीफ नोड होता है, ठीक है? इससे क्या होता है ना, डिसीजन लेने में काफी हेल्प हो जाती है, राइट? जैसे कोई कॉम्प्लेक्स हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, राइट? उसका मान लो हमें डिसीजन लेना है, राइट? तो उसको हम डिसीजन ट्री बना देते हैं, तो इजी हो जाता है उसका रिप्रेजेंट करना, राइट? इट वर्क्स लाइक अ फ्लो चार्ट ऑफ द डिसीजन। जैसे क्या एज 18 से ग्रेटर है, क्या सैलरी हाई है, तो ये सब ना जो क्वेश्चंस है डिसीजन ट्री में बनाए जा सकते हैं। मतलब कि बोल सकते हो जो यहाँ पे होता है ना, यस नो स्पैम नॉट स्पैम बाय डोंट बाय पास फेल इट ये सब डिसीजन मतलब लेना ही होता है, तो ये डिसीजन ट्री बनाया जा सकता है। ठीक है, एक टेक्निक होता है इसमें हम डेटा को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर इसका क्या क्या था, रूट नोड था, राइट? इंटरनल नोड, लीफ नोड। रूट नोड मतलब कि पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, राइट? और ये पहला जो रूट नोड होगा इसी को फर्दर हम क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, राइट? डिफरेंट डिफरेंट नोड में। तो इज एज इज ग्रेटर देन 18, ये रूट नोड में मान लेते हैं, राइट? फिर इंटरनल नोड क्या होगा, अदर डिसीजन में क्या उसका इनकम 30,000 से ग्रेटर है, फिर उसका लीफ नोड क्या होगा, आउटपुट होगा वहां पे। ठीक है, लोन लोन अप्रूव करना है कि रिजेक्ट करना है, तो ऐसा एग्जांपल लेके आप दिखा सकते हो। सिंपल देखो यहाँ पे दिया भी है, राइट? अगर जैसे लोन अप्रूवल डिसीजन ट्री बनाया गया है, अगर इनकम 40,000 से ग्रेटर है और चेक करो उसका क्रेडिट स्कोर अगर 700 से ग्रेटर है तो अप्रूव कर दो, अदरवाइज रिजेक्ट कर दो। अब मान लो इनकम ही उसका 40,000 तो नहीं है, तो डायरेक्ट रिजेक्ट कर दो फटाक से। ठीक है, तो ये हमारा देखो हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये सब बना के आप दिखा सकते हो। तो ये हो गया डिसीजन ट्री क्लासीफायर। और इस तरीके से आपका यूनिट थर्ड का डेटा माइनिंग का कंप्लीट वन शॉट हो गया फिनिश। एक बार मैं आपको सिलेबस यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कोई डाउट ना हो, राइट? तो ये रहा सिंपल आपका सिलेबस, ये देखो। हाँ, ये रहा सिलेबस आपका डेटा माइनिंग। ठीक है, सारे टॉपिक्स देखोगे ना, सब मैंने कवर कराए हैं। ठीक है, तो ये बात कर रहा था, देखो डिस्क्रिटाइज सब कुछ पढ़ा है यहाँ पे, और लास्ट में डिसीजन ट्री हमने पढ़ा। ये मैं बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट हायरार्की। यूनिट फर्स्ट में देखोगे ना, यूनिट फर्स्ट में भी ये टॉपिक दिया था, कवर वहाँ पे किया था। परेशान नहीं होना, कुछ छोड़ा नहीं हूँ, हर एक चीज स्टार्टिंग से देखोगे ना, हर एक चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट थर्ड का कंप्लीट वन शॉट फिनिश। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर कोई डाउट हो सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जाके प्लेलिस्ट को देखना, अदर यूनिट वहाँ पे पढ़ लेना। थैंक यू सो मच।